हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कुछ बात कहनी है कि देखिए, मुझे पता है कि कई लोगों को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कई लोगों के मेरे पास कमेंट आए हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 7 दिन पहले का। सर, कट ऑफ क्या जानने की उम्मीद है? ठीक है सर, प्लीज़ एक बार कट ऑफ वीडियो बना दीजिए। तो इस तरीके से लगभग 2 से 3 महीने से लगातार कमेंट आ रहे हैं। सबको मैं ढूंढ के आपको दिखा नहीं सकता। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे लोग हो जाएंगे। ठीक, लेकिन यहाँ पर मैंने यही सोच के नहीं बनाया था कि कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं और एक उम्मीद भी अब जगी है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का जो रिजल्ट है वो जुलाई के लास्ट तक आ जाएगा। ठीक है, तो एक राहत की खबर भी मिली है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि धरना प्रदर्शन भी हुआ था 10 से 15 दिन पहले, तो एक आश्वासन दिया था पीएनपी की तरफ से कि यहाँ पर रिजल्ट आपका लास्ट तक जारी कर दिया जाएगा। ठीक, तो एक उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि अभी पीएनपी जब तक रिजल्ट जारी नहीं कर देता तब तक उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बस एक ईश्वर से दुआ करते हैं कि आपका रिजल्ट आपका जुलाई के लास्ट तक आ जाए और आपकी सारी प्रक्रिया अगस्त तक कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो के लास्ट में अगर आपके मन में कोई सवाल रह जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और देखिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं बताऊंगा आपको सारी चीज़ों को देखते हुए कि कट ऑफ मेरे हिसाब से क्या रह सकती है। ठीक, अगर फिर भी आपके मन में रह जाए कि सर यहाँ पे आप कट ऑफ गलत बता रहे हैं या फिर इससे ज़्यादा रह सकती है या इससे कम रह सकती है, वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक, अपनी राय आप लोग दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर ये तो मैसेज जो कमेंट आए थे वो है। ठीक है, यहाँ पर एक ये स्क्रीनशॉट काफ़ी मैंने देखा है टेलीग्राम चैनल, कई टेलीग्राम, ये मेरी बताई हुई कट ऑफ नहीं है। ठीक है, कई टेलीग्राम चैनल पे ये चल रही है, मतलब डाली गई है। और कई जगह यहाँ पर देखा गया है कि जो फेसबुक पेज है उस पर भी, ठीक है, कि सबका गुणांक जानते हैं, इन्होंने डाला था। भाषा वर्ग का बताया था, जनरल 74। और बड़ी बात यह है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी दशमलव में बता दी। वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। हालांकि ठीक है, 74.67, ओबीसी 73.83, एससी 70.59। ये भाषा वर्ग मतलब संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश की। ठीक है, ये मेरे हिसाब से नहीं है, जो अभी मैं अपने हिसाब से भी बताऊंगा। सामाजिक विज्ञान की जल्दी मैं बता देता हूँ, जनरल की 72.33, ओबीसी, ठीक है, एससी, ये आप लोग देख लीजिए। और साइंस मैथ की तो इन्होंने हद ही कर दी कि ये देखिए कट ऑफ कितनी कम बताई है, कितनी ज़्यादा कम। अब ये समझिए कि ये कट ऑफ तो 69,000 शिक्षक भर्ती जो प्राथमिक हुई उसमें भी होना बहुत मुश्किल था। इतने पे सिलेक्शन शायद थर्ड में हुआ है, थर्ड या फोर्थ लिस्ट में इतने पे सिलेक्शन हुआ होगा। फर्स्ट सेकंड में तो वो भी नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर ये इन्होंने बताई है, ये तो बिल्कुल किसी भी कीमत पे इतनी कम नहीं जा सकती। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि देखिए, अब आपको मैं अपनी तरफ से बताता हूँ कि कट ऑफ आपकी कैटेगरी वाइज कितनी रह सकती है। पहले तो आप लोग एक चीज़ समझ लीजिए कि कितने लोग अभी तक अगर देखा जाए तो 45,000 लोग यहाँ पर पास हुए हैं। ठीक है, और जो रिवाइज रिजल्ट आएगा उसमें भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा, ये मान के चलिए बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा। 45,000 के आसपास यहाँ पर है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 हज़ार लोग पास हो जाएंगे। अगर किसी के बढ़ेंगे तो हो सकता है किसी के कम भी हो, तो लगभग आसपास यही रिजल्ट रहेगा। ठीक, अगर देखा जाए वैकेंसी की, तो सहायक अध्यापकों की वैकेंसी सिर्फ 1500 है, तो एक सीट पे 30 का कंपटीशन है। 30 में से 29 लोग सेलेक्ट नहीं होंगे, सिर्फ एक होगा, 29 नहीं होंगे। ठीक, तो यहाँ पे समझिए कितनी ज़्यादा यहाँ पर कितना ज़्यादा कंपटीशन है यहाँ पर। जबकि 45,000 लोग ही सिर्फ पास हुए, फिर भी वैकेंसी बहुत कम होने की वजह से यहाँ पर जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। ठीक है, तो अब देखिए, फिर भी एक चीज़ मैं फिर भी आपको बता दूँ कि जो लोग 78-80 ये कट ऑफ बता रहे हैं वो बिल्कुल नहीं होने वाली है। 78-80 को एक खेल नहीं है। ठीक है, 78 और 80 कट ऑफ जाना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, कि 78 से 80 के करीब कुछ लोग बता रहे हैं, तो वो तो बहुत ज़्यादा है, उतनी तो नहीं जाएगी। और एक और फ़ायदा आप लोगों को मिला है। देखिए, जो टीजीटी पीजीटी की पिछली परीक्षा हुई थी, लगभग 12 से 15,000 वैकेंसी थी, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। ठीक है, टीजीटी पीजीटी मिला के लगभग 15,000 के आसपास थी, 14-15,000। ठीक, तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जो जूनियर एडेड में भी पास हुए होंगे और टीजीटी पीजीटी भी उनका क्लियर हो गया होगा, उनकी तो ज्वाइनिंग भी हो गई। ठीक है, तो जो लोगों की टीजीटी पीजीटी में हो गया वो अब जूनियर में तो बहुत ही मुश्किल है, शायद ही कोई ऐसा हो जो वहाँ से छोड़ के जूनियर एडेड में मतलब सिलेक्शन ले आकर। ठीक, तो उसका भी एक फ़ायदा होगा। और अच्छे खासे जो टीजीटी की वैकेंसी जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया, उम्मीद है उनके अच्छे खासे गुणांक रहा होगा, तो वो लोग जब हट जाएंगे तो थोड़ी सी तो राहत आप लोगों को मिलेगी ही। ठीक, अब मैं आपको बता देता हूँ कि भाषा वर्ग का मतलब
हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश तीनों को मिला के लगभग एक ही जैसा कट ऑफ रहने की उम्मीद है। क्योंकि एक्सपेक्टेड कट ऑफ है तो दशमलव में तो यहाँ पे बताना मतलब उचित नहीं होगा, और दशमलव में कोई बता ही नहीं सकता, ठीक है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ कोई दशमलव में बताए बहुत बड़ी बात है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, अब भाषा वर्ग में आपको मैं दिखा देता हूँ। भाषा वर्ग में UR कैटेगरी, ठीक है। तो भाषा वर्ग, ठीक, भाषा वर्ग में अगर मैं दिखा दूं हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सभी लोग तीनों लोग देख लें कि भाषा वर्ग मेरे हिसाब से थोड़ी सी ज़्यादा रह सकती है कट ऑफ। तो तीनों के अपेक्षा देखा जाए, मतलब भाषा वर्ग, मैथ और साइंस और SST के हिसाब से देखा जाए तो भाषा वर्ग में सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाएगी, लगभग 74 के आसपास गुणांक रह सकता है। ये गुणांक है, कुछ लोग गुणांक और नंबर्स में फ़र्क ही नहीं समझते हैं, हालांकि लगभग सभी लोग समझते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसे पूछते हैं कि सर मेरे 85 नंबर है, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, गुणांक आप लोग उम्मीद है सबको निकालना आता ही होगा, ठीक है। तो 74 गुणांक जिसका भी भाषा वर्ग में होगा तो उसके यहाँ पे चांसेस काफ़ी अच्छे रहेंगे। OBC और EWS, ठीक, OBC और EWS दोनों का कट ऑफ यहाँ पर 73 के आसपास जा सकता है, और हो सकता है 73 दशमलव में जाए, ठीक है। क्योंकि देखिए जनरल और OBC में दशमलव का अंतर रहेगा, एक गुणांक का भी अंतर नहीं रहेगा, दशमलव का ही अंतर रहेगा, ये आप लोग लिख के रख लीजिए, ठीक है, कितना भी कट ऑफ जाए। SC कैटेगरी में जो कट ऑफ रह सकता है वो रह सकता है आपका, SC में रह सकता है 71 के आसपास, और ST कैटेगरी में आपको मैं बता दूं कि ST कैटेगरी में 69 के आसपास आपका गुणांक हो तो आप लोग सेफ जोन में। हालांकि ST कैटेगरी में इससे भी कम जा सकता है, क्योंकि कितनी वैकेंसी थी ST कैटेगरी की, ठीक है, और दूसरी चीज़ कितने मतलब फॉर्म पड़े, ठीक है, तो उस हिसाब से कट ऑफ कम भी जा सकती है। 69 पे तो मतलब सेव होंगे ही, ठीक है। तो ST की तो कम से कम ही जाएगी, ठीक। तो ये हो गई आपकी भाषा वर्ग की, ठीक है। भाषा वर्ग मतलब हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश, ठीक, ये हो गया हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश। अब हम लोग देख लेते हैं सामाजिक अध्ययन वर्ग, ठीक है, सोशल स्टडीज़ वालों की। तो सोशल स्टडीज़ वालों का अगर देखा जाए तो UR में 73 के आसपास अगर आपका गुणांक बन रहा है तो आप लोग सेफ जोन में हैं। इसके अलावा OBC और EWS SST वर्ग में अगर देखा जाए, SST वर्ग में तो 72 के आसपास इनकी कट ऑफ रह सकती है गुणांक, ठीक है, 72 गुणांक, ठीक। गुणांक उम्मीद है आप लोगों को निकालना आता होगा, ठीक। और SC कैटेगरी में अगर देखा जाए, SC का लगभग 70 गुणांक के आसपास अगर है तो यहाँ पर सिलेक्शन के काफ़ी अच्छे चांसेस रह सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इतने पे सिलेक्शन हो जाएगा। और ST कैटेगरी में वही बात है कि 68 के आसपास तो हो ही जाएगा, हो सकता है इससे भी कम चला जाए ST कैटेगरी में। ये मैंने SST का बताया कि SST में आपका कट ऑफ लगभग इतना रह सकता है, ठीक। तो ये हो गया भाषा वर्ग और सामाजिक अध्ययन वर्ग। अब लास्ट आपका बचा है गणित एवं विज्ञान। गणित एवं विज्ञान में अगर देखा जाए तो इन तीनों की अपेक्षा देखा जाए तो गणित एवं विज्ञान में सबसे कम मतलब भाषा वर्ग और सोशल स्टडी से भी कम कट ऑफ जाने की उम्मीद है। जनरल में लगभग ये मान के चलिए 72 के आसपास, ठीक, 72 के आसपास यहाँ पे कट ऑफ रह सकती है, ठीक। हालांकि पेपर काफ़ी अच्छा खासा आया था। OBC में अगर देखा जाए, OBC और EWS, ठीक, OBC और EWS का अगर देखा जाए गणित और विज्ञान वर्ग में, ठीक है, OBC और EWS का 71, मैं वही बात आपको बता दूं, 71 दशमलव में अगर 72 जनरल की गई तो 71 दशमलव कुछ करके ही OBC की जाएगी, मतलब दशमलव में ही अंतर रहेगा जनरल, OBC और EWS में, ठीक, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा। SC कैटेगरी में अगर देखा जाए तो लगभग 70 के आसपास कट ऑफ रह सकती है, ठीक, 70 के आसपास। ये मैथ साइंस का मैं बता रहा हूँ, SC कैटेगरी में 70 के आसपास कट ऑफ रह सकती है गुणांक, 70 गुणांक। और ST कैटेगरी में वही 67 या फिर इससे भी कम हो सकता है, ठीक है, ST कैटेगरी में। तो ये कट ऑफ आपकी रहेगी। और एक चीज़ बस वही मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ कि गुणांक के बारे में समझिए कि गुणांक इतना अगर आपका होगा तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है, ठीक। अब वीडियो पूरी कंप्लीट हो गई है। अगर आपके मन में कोई सवाल है, आपको लगता है ये गलत है या सही है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर इसके अलावा भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।